आई डोंट नो बाकी बच्चे कहाँ, बट स्टार्ट सी। सो बेसिकली इसने बोला कि भाई मैं जो चीज़ें चेक कर रही हूँ, इसने बता दी कि मेरे एक वेरिएबल ये है इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स, और दूसरा वेरिएबल एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स, राइट। नाउ दीज आर वेरी वेग टर्म्स। तो इसने बता दी कि इंट्रिंसिक मोटिवेटर के अंदर स्पेसिफिकली क्या चेक करी हूँ। जैसे अभी वो क्वेश्चन था, राइट, कि मैं बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर पेन के अंदर मैं ये चीज़ें मेजर कर रही हूँ। नोजेस के अंदर मैं ग्रोन्स मेजर करूंगी सपोज, मैं पॉस्चर के अंदर वॉकिंग मेजर करूंगी सपोज। तो बेसिकली ऑपरेशनलाइजेशन कर दी इसने, ठीक है। तो ऑपरेशनलाइजेशन करने के बाद हुआ क्या कि द स्टूडेंट हैज टीना द स्टूडेंट हैज देन मेंशन के क्वेश्चंस। उसे बोल शुरू से बोल 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के सामने 0 से लेकर 5 तक रेटिंग होगा, एंड उसके सामने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है ना, यस और नो, ठीक है। अच्छा, उसने बता भी दिया कि कुछ क्वेश्चन के अंदर यस और नो भी होंगे, ठीक है ना। तो ये यस और नो वाला क्वेश्चन, दिस इज हाउ यू राइट द क्वेश्चन, सामने ऑप्शन लगा देते हो, ठीक है। सो व्हेनेवर यू राइट अक्रॉस एनी क्वेश्चंस प्लीज डू दैट, राइट, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आर कमिंग, एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस, मेथोडोलॉजी लिख देना, ऑपरेशनलाइजेशन कर देना, आईवीडी भी लिख देना, सेटिंग लिख देना। दिस जस्ट गारंटीज के, ठीक है ना, इसको हम कम से कम अभी तक तो 6 मार्क मिलेंगे, राइट। नाउ नाउ सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा, दूसरे वेरिएबल के लिए सवाल दिख रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ाते हैं, दूसरे वेरिएबल को सवाल लिखने के बाद आगे बढ़ाऊंगा, पीछे कर दूंगा, आगे बढ़ गया। द पॉइंट्स दैट आर लेफ्ट आर एथिक्स, ठीक है ना। द पॉइंट्स दैट आर लेफ्ट आर कंट्रोल्स, द पॉइंट्स दैट आर लेफ्ट आर क्या कहते हैं, डेटा एनालिसिस। The total score of both intent motivation can be 0 से 25. 15 plus indicates that the person, ठीक है, आई डोंट नीड दिस क्योंकि ये रिजल्ट के एनालिसिस कर रही है, तो यहाँ पे मुझे इसके ये पोर्शन नहीं चाहिए क्योंकि शी इज जस्ट टेलिंग व्हाट द रिजल्ट वुड मीन। ऑल आई वांट कि डेटा एनालिसिस किस तरह करेंगे, कौन सा टाइप ऑफ डेटा आएगा, राइट, एंड एथिकली पॉइंट्स क्या होंगे, कंट्रोल्स क्या होंगे। तो इसके बाद द स्टूडेंट फॉर सम रीजन, राइट, स्टार्ट्स टू राइट अ पॉइंट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग दी क्या कहते हैं, the question itself. That's why यहाँ पे the student stops scoring points unfortunately, and they start stuck with 6 marks. ठीक है, alright. So please make sure कि यार जो तुम AS के अंदर एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते थे ना, उसी का फॉर्मेट फॉलो कर लो, ठीक है, जो पेपर 2 के लिए तुम लोग डिजाइन करते थे। अच्छा, मूविंग ऑन, ठीक है ना। जो साइकोलॉजिकल मेथोलॉजिकल एविडेंस है, ये साइकोलॉजिकल एविडेंस इसने फॉर्म बता दिया, सम इसने फॉर्म लिखना शुरू हो गया, राइट, कि इस एविडेंस ये होता है, ये होता है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन समरी लिख दिया ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स। एंड इसके बाद साइकोलॉजिकल एविडेंस अभी मैं बता दूंगा तुम्हें सामने क्या है। Psychological evidence here. The quantitative data from the questionnaire is from the objective and easier to analyze. It reduces chances of any observed biases and increases the validity of the results. ठीक है. No informed consent ensures that there are no demand characteristics from employees as there are क्या कहते हैं unaware that they are part of the study. ठीक है, I did not need this operationalization to ठीक है, I would not consider these 2 points. I will consider what the points that she has written before this. अच्छा, so the points that she's written before this, ठीक है, is क्या कहते हैं, the absence, the quantitative data and the absence of क्या कहते हैं informed consent. So उसको evaluation करते हैं, देखते हैं हम क्या बोलेंगे. The quantitative data question is objective and is analyzed. That's one point. Now I want to know कि why is it analyzed, ठीक है ना. She has not mentioned it. इसने बता दी कि it reduces chances of observer biases and increases the validity of the experiment. ठीक है, तो this is the complete separate point. So I wanted a continuation of why is the answer easy to analyze. So I want an elaboration on that. लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से दूसरा point शुरू कर दिया. So I will not give her 2 marks on that. No informed consent ensures that there are no demand characteristics from employees. ठीक है ना. अब I want to know how. इसकी elaboration would depend upon कि इसको informed consent वाले 2 mark मिलेंगे नहीं मिलेंगे, as they are part of an experiment. They're not aware that they're part of the experiment, but she has not clearly told me कि इस सिचुएशन के अंदर डिमांड किस तरह आएगी. सो शी हैज एड्रेस्ड द एक्सपेरिमेंट और द सिनेरियो और पार्ट ए, तो आई कैन नॉट गिव हर सेकंड मार्क्स, ठीक है ना. Just for quality assurance, I'm going to read the answer. Operationalization of IVs make sure that the measurement of DV is easier and different, and क्या कहते हैं, easier and different. As for different definition, IV give a क्या कहते हैं, operationals IV makes measurement of DV easier.
Okay, and actually, my point considering that this point does not make sense. Confidential privacy data ensures the job security and safety for all employees. अच्छा, this makes sense क्योंकि confidential privacy of the data ensures के बंदे की जॉब नहीं जाएगी क्योंकि हो सकता है कि जॉब का वजह से बंदे को निकाल जाएंगे, right? But if she writes that to ensure their identity, something like that, right? That could be a generic point. अगर ये लिख दे, I could still somewhat consider this to be a true mark क्योंकि she somewhat related to the job aspect, but वो बाद में आया था. So unfortunately, I would not be able to consider the point क्योंकि वो बाद में आया. सही है. And अच्छा, तो ये सेक्शन सी वाला क्वेश्चन है अबाउट द ओसीडी का डिबेट. ओसीडी कैन बी ट्रीटेड बायो, अच्छा, दिस इज कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा है? तो बायोमेडिकली ट्रीट हो सकता है, ठीक है ना, इसने बता दिया ये हो सकता है. अच्छा, अब ये पूरा लिख देगी ना समरी के, इस तरह ट्रीट हो सकता है. I want a final statement of this paragraph के, ठीक है. So how does this support that biomedical treatment are better for OCD? For example, she writes के can be treated by SSRIs, ठीक है ना, जो एक स्टडी हुई थी 3097 पेशेंट्स के अंदर जहाँ पे SSRIs were more effective at reducing OCD symptoms measured using Y-box after 6 to 13 weeks. So this, ठीक है ना, third paragraph is supporting SSRIs. SSRIs treat, तो क्योंकि इससे लिख दिया कि they are more effective एक तरीके से. This is clear indication that she is using this paragraph to be a supportive paragraph for SSRIs. SSRIs treat OCDs, reducing symptoms by lessening the anxiety associated with. Then बंदे की research का नाम लिख दिया. In his study, he found that SSRIs were effectively reduce OCD symptoms both individuals with and without depression using a generally higher dose. ठीक है ना? So अच्छा, I would like a continuation इसके सामने कि hence SSRIs, I would want कि she writes hence SSRIs are an effective way to treat OCDs. लेकिन इसने नहीं लिखा तो I don't know कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं. हालांकि समझ में आता है कॉमन सेंस क्या है, पर द एग्जामिनर रिक्वायर्स कि आप आखिर में लिख दो कि इसका इसका मतलब मकसद क्या है लिखने का. इसने यहाँ पे मकसद नहीं लिखा इसका लिखने का. हाउएवर इसने अब वीकनेस इसका काउंटर एविडेंस लाएगी. हाउएवर क्या होता है कि देर आर अदर ट्रीटमेंट्स एज वेल. लेवल की रिसर्च थी जहाँ पे उसने बताया था कि ये सीबीटी करेंगे ऑन कॉल and found that cognitive behavioral therapy is highly effective in OCD symptom even when conducted via phone. ठीक है ना, लेकिन इसके आगे नहीं लिखा कि ठीक है ये लिखना क्या चाह रही है. Hence, uh, hence there are hence SSRIs are not always the only treatments available. ऐसा कुछ आगे लिख देती. CBD is both face to face and on telephone improves OCD symptoms on the Y box and helps individual to lead better OCD free lives. Hence CBD is अच्छा यहाँ पे hence आगे लिखा. So this is what the connected statement is. किसने लिख दिया कि hence CBD is also an effective uh, treatment to manage OCD. Apart from, so this is a complete paragraph, ऊपर वाला नहीं था. आई गेस के ऊपर वाला पैराग्राफ और नीचे वाला पैराग्राफ कंटिन्यूशन में इसने बीच में बाय मिस्टेक लाइन छोड़ दी होगी क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं चेक करता मैं पूछा उससे. अपार्ट फ्रॉम जनरल सीबीटी एक्सपोजर एंड अपार्ट फ्रॉम, क्या हो गया, कहाँ है यार, अपार्ट फ्रॉम सीबीटी जनरल एक्सपोजर ईआरपी इज ऑल्सो वे टू ट्रीट ओसीडी. ठीक है ना, बंदे के इस पर लिख दिया जहाँ पे इसने बताया था कि ईआरपी सक्सेसफुली रिड्यूस द ट्रीटमेंट वाई बॉक्स टीएफ फॉलोअप्स एंड रिड्यूस कंटिन्यू इंप्रूवमेंट. यहाँ पे इसने आखिर वो कोई वो नहीं लिखा कि मैं ये क्यों बता क्यों रही हूँ. हैंस कुछ कर देती जिसने लिखा. तो अब ये समरी देखना इंपॉर्टेंट है. Although SSRIs are an effective treatment for obsessive compulsive disorders, comma, it is not the only treatment proven to be successful to reduce OCD treatments. आगे कुछ इसने लिखना चाहिए, लिखा हुआ है, सही है. The presence and effectiveness of other treatments prove the biomedical treatment alone is not perfect. And यहाँ पे टाइम अप हो गया, इसके आगे लिखने वाली थी. Hence, this will depend upon the situation and the symptoms of the individual, uh, so that whenever we're considering treatment, or all of the available treatments, including the biomedical treatment, should be considered as an option. ये conclusion था उसका पूरा. So you see that she was going for a neutral view, लेकिन she couldn't complete it, so that's why it didn't make sense, but that's what she was going for. So this kind of gives you a conclusion किस तरह लिखेंगे. uh, did that help you guys throw about?
All right, so I'm gonna end the class here, ठीक है ना? And I'm gonna see you guys in next week. So अच्छा, you guys can solve any paper three, any paper four question you like. So this time you decide your own homework and you solve it and bring it in the class. बीच में कोई सवाल हुआ पूछ लेना. Till then, I'm signing out. Hafiz.